नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लीजेंड टॉक क्लासेस में। और आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जुड़े एक लीजेंड की चर्चा करेंगे। जी हाँ, वो लीजेंड है सरदार उधम सिंह, जो 13 मार्च 1940 को लंदन पहुंचकर वहां के कैक्सटन हॉल में आयोजित एक समारोह में ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। यह अपने आप में एक बड़ी घटनाक्रम थी। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और ऐसी प्रतिक्रिया उस समय संभव हो पाना बड़ा कठिन था। किसी भारतीय नागरिक का लंदन पहुंचना और वहां किसी ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर देना। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और ये सरदार उधम सिंह कौन थे, इनके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले सरदार उधम सिंह जी का जन्म पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर 26 दिसंबर 1899 को हुआ था और इनको माइकल ओडायर की हत्या 13 मार्च 1940 को लंदन में करने के कारण 31 जुलाई 1940 को बांसबरी में वहां के फांसी दे दी गई थी। और इनका संबंध गदर पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से था। हम सभी जानते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद उस समय भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियां उभार पर थी। उन्हें रोकने के लिए रॉलेट एक्ट ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किया था और ये पारित हुआ था 18 मार्च 1919 को। इसके बाद ये 21 मार्च को अधिनियमित कर दिया गया, लागू कर दिया गया। यह एक ऐसा काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और वह न्यायालय भी नहीं जा सकता था। इसीलिए इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। इससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने 30 मार्च की तिथि निर्धारित की थी। 30 मार्च 1919 से अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह इत्यादि का आह्वान किया था, किंतु परिस्थितियां कुछ बदली जिसके कारण गांधी जी को यह तिथि 6 अप्रैल कर देनी पड़ी। तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग रॉलेट एक्ट की भी इसमें ले लिए। आगे चलते हैं इसी घटनाक्रम में। बात 10 अप्रैल की है। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल नाम के जो लीडर थे उनको इस रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के विरोध में 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक शांतिपूर्वक सभा चल रही थी। ठीक है। इसी बीच आर डायर नामक अधिकारी वहां पहुंचते हैं, रेजिनाल्ड डायर, और वो अंधाधुंध गोलियां चलवाकर कम से कम हजारों लोगों की हत्या कर देते हैं। इसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं था, शांतिपूर्वक सभा चल रही थी। इससे क्षुब्ध होकर के सरदार उधम सिंह इस घटना का प्रतिशोध लेने लंदन पहुंचते हैं, लेकिन वहां वो आर डायर की हत्या न करके माइकल ओडायर की हत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि तत्कालीन पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर वो माइकल ओडायर थे और घटना का सारा दोष उन्हीं पे जाता था। इसी से नाते वो क्षुब्ध होकर वहां हत्या कर देते हैं। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, महात्मा गांधी ने भी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, शंकरन नायर ने भी इस्तीफा दे दिया था और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखें तो एक हिस्सा छूट रहा है, वो है लंदन में जब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था सरदार उधम सिंह जी ने, तो वहां पर इनके पक्ष में जो अभियोजन हुआ था, मुकदमा चला था, उसमें वी.के. कृष्ण मेनन ने इनका पक्ष रखा था। साथ ही साथ वहां एक जॉन हचिंसन नामक व्यक्ति भी थे जिन्होंने इनके पक्ष में जिरह की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए हमारे इस चैनल पर। नमस्कार।